हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इंडिया के ऐसे दो टॉप मोस्ट डिमांडिंग प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में, जहाँ पे हर साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज छोड़ के भी बच्चे जाते हैं इन दोनों प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ की पढ़ाई फ्री में हो रही है, ये कोई ट्यूशन फ़ीस नहीं चार्ज करते हैं। ट्यूशन फ़ीस इन दोनों प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर लगती है, बट हाँ, बाकी के कॉलेजेस के मुकाबले यहाँ की ट्यूशन फ़ीस कम है। एक कॉलेज की फ़ीस 35 लाख है, तो दूसरे कॉलेज की फ़ीस टोटल फ़ीस नियर अबाउट 40 लाख के आसपास आ जाती है। और देखा जा रहा है कि इसका पिछले लगातार 5-6 साल से इसका जो कट ऑफ है वो गवर्नमेंट से ऊपर चलता है इसका मेडिकल का कट ऑफ। यानी कि इस मेडिकल कॉलेज के अंदर जो बच्चे आ रहे हैं ओपन कैटेगरी से काउंसलिंग करा के यहाँ पे जो एडमिशन ले रहे हैं, उन सारे बच्चों को आसानी से गवर्नमेंट MBBS कॉलेज भी मिल सकते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज छोड़ के भी इस दो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने आ रहे हैं। तो ऐसे इन दो कॉलेज को आज के वीडियो में समझेंगे कौन से ये दो मेडिकल कॉलेज है, और अगर आपको यहाँ पे चाहिए एडमिशन लेना है तो क्यों लेना चाहिए और कैसे यहाँ पे हम एडमिशन को पार्टिसिपेट करा सकते हैं। हम सभी ने इन दोनों प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में सुना होगा, और ये दोनों जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ के अंदर आते हैं। एक कॉलेज आपका पंजाब में पड़ता है जिसको हम CMC लुधियाना के नाम से जानते हैं, जो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जिसकी काउंसलिंग आपकी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी कराती है मिलके CMC लुधियाना के साथ में। और दूसरा कॉलेज हमारा बेंगलोर कर्नाटका के अंदर है जिसका नाम है सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज, जिसकी काउंसलिंग आपकी KEA कराती है, कर्नाटका काउंसलिंग अथॉरिटी कराती है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में मिलके सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज के साथ। ये दोनों मेडिकल कॉलेज क्रिश्चियन माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज हैं, यानी कि ये दोनों कॉलेज क्रिश्चियन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को ही प्रेफरेंस देते हैं एडमिशन लेने के लिए। डिफरेंट कैटेगरीज रहती हैं, उस कैटेगरी के अंदर जो भी बच्चे आते हैं वो वहाँ पे फॉर्म फिल करते हैं। अपने स्टेट के को भी ये लोग प्रेफरेंस देते हैं। साथ में कुछ सीटें दोनों कॉलेज के अंदर जनरल है, जहाँ पे कोई भी बच्चा अगर जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी के अंदर नहीं आता है, जनरल स्टूडेंट है, इंडिया के किसी भी पार्ट से बिलोंग करता है, वो भी आके एडमिशन ले सकता है। लेकिन हाँ, उसका जो कट ऑफ है वो ऊपर जाता है, 600 से ऊपर जाता है, 610-615 के आसपास जाता है। पहले हम जानेंगे क्या रीज़न है जिसकी वजह से बच्चे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में छोड़ के भी इस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं। जो सिंपल सा बेसिक सा रीज़न वो यही है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, प्लेटफॉर्म, ब्रांड, अगर हम इन शब्दों से समझने की कोशिश करते हैं तो हमको पता है कि जब भी हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग कराने जाते हैं, अगर हमारा स्कोर 650, 660, 670 है, तब तो हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि हमको बहुत अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकते हैं। लेकिन जिन भी बच्चों का स्कोर 620 के नीचे आता है उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो मिल जाते हैं 600 नंबर तक, लेकिन उतने अच्छे साउंड ब्रांड नहीं मिल पाते हैं, अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स नहीं मिल पाते हैं जहाँ पे वो इतनी अच्छी लर्निंग कर पाएँ। इसलिए काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन को प्रेफरेंस देते हैं, ना कि पैसे को महत्व देते हैं। इसलिए छोटे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने से अच्छा वो प्रेफर करते हैं कि इन दोनों प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन हो जाए, सेंट जॉन जैसे ब्रांड नेम में मेरा एडमिशन हो जाए, या CMC लुधियाना के अंदर मेरा एडमिशन हो जाए। तो पहले हम बात करते हैं सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज के बारे में, जो कि 1963 का एक जॉइंट टाइम है। कोई भी बच्चा कर्नाटका की काउंसलिंग कराता है, चॉइस फिलिंग करता है, तो सबसे पहले वो सेंट जॉन्स की फीस को ही फिल करता है। लास्ट ईयर तक 6,60,000 की फ़ीस थी, लेकिन अभी थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। 7,40,000 की फ़ीस हो गई है सेंट जॉन्स की। अगर 7,40,000 के हिसाब से देखते हैं इसकी टोटल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, तो नियर अबाउट 40 लाख के आसपास की इसकी टोटल एजुकेशन कॉस्ट आती है। इसमें अप्लाई करने के लिए अलग अलग कैटेगरीज़ हैं, 1 से लेकर 9 तक अलग अलग कैटेगरीज़ हैं, उसके अंदर बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं। इसमें जो कैटेगरी नंबर 7 है उसमें रोमन कैथोलिक इंडियंस आते हैं, क्रिश्चियन स्टूडेंट आते हैं, जो कि कर्नाटका के अंदर है। सबसे ज़्यादा सीट इसी में दे रखी है कि 60 सीटें हैं टोटल। 150 सीट में RC7 जो कैटेगरी, जो कि कर्नाटका के जो क्रिश्चियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रिजर्व है। सबसे ज़्यादा सीट इसी की हैं। बाकी जितनी भी कैटेगरी है RC2, RC3, RC4, RC5, RC8, RC7, RC6, इन सब में 10-10 सीटें हैं, और ये इंडिया के अलग अलग पार्ट से अलग अलग बच्चों की सीटें रहती हैं। तो अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग जिस भी आप कैटेगरी के आते हैं इसके अंदर से ये फॉर्म फिल कर सकते हो। और इसके अलावा 10 सीटें होती हैं यहाँ पे, सिर्फ जो कि ओपन सीटें होती हैं, जो कि ऑल इंडिया कोटा की होती हैं। उसके लिए अगर आप क्रिश्चियन हो, नहीं हो, ओपन हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन 2021 में 616 पे और 2022 में 612 पे ये सीट क्लोज हुई थी। इस बार भी देखने को अच्छी चांसेस हैं कि 615 के ऊपर
लगभग 620 नंबर तक भी सेंट जॉन्स के अंदर एडमिशन आपको मिल पाएगा। अगर आप इस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। ओपन कैटेगरी के लिए तो जब कर्नाटका अपना ऑफिशियल काउंसलिंग स्टार्ट करेगा, अपने स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट करेगा KEA.nic.in के ऊपर, तो वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है और KEA की वेबसाइट के ऊपर, और वहाँ पे काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करके काउंसलिंग का फॉर्म को कंप्लीट करना है और चॉइस फिलिंग में आप इस कॉलेज के नाम को सेलेक्ट कर सकते हो ओपन कैटेगरी के साथ। और अगर आपके पास इतना स्कोर है तो आपको इसके रैंकिंग से आपको ये सीट मिल जाएगी। इसके अलावा जो हमारे जो अलग अलग कैटेगरीज होते हैं उसमें अगर देखते हैं जैसे कैटेगरी 1 में तो ऑल इंडिया ओपन मेरिट इंक्लूड्स ऑल नेशनल रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर रिस्पेक्टिव कम्युनिटी रिलीजन एंड एनी सच एफिडेविट, यानी कैटेगरी 1 के अंदर तो सारे बच्चे आ जाते हैं, कोई रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होती है। कैटेगरी 2 में इंस्टीट्यूशनल स्टाफ कोटा ऑफ कर्नाटका, जो स्टाफ कोटा रहता है, जो कर्नाटका के सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज के जो स्टाफ है उनके लिए सीट रिजर्व रहती है और ये सारे बच्चे हमारे क्रिश्चियन स्टूडेंट्स आते हैं। कैटेगरी 3 के अंदर रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन रिलीजन सिस्टर्स नन्स इंक्लूड रिलीजन सिस्टर्स नन्स हु आर मेंबर ऑफ रिलीजियस इंडियन बाय रोमन कैथोलिक चर्च। तो ये RC3 हो गया, RC4 हो गया, RC5 हो गया, इसमें नॉर्थ इंडिया का है, हर जगह का है। तो ये हमारे कैटेगरीज वाइज अलॉटमेंट जाते हैं। लेकिन जो आपकी इसमें कैटेगरी 1 जो कि ओपन वाली है वो मेन कैटेगरी आती है, जिसके अंदर ऑल इंडिया कोटा की कैटेगरी कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। तो सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन चाहिए और अगर आप देख रहे हो कि आपका स्कोर 625 620 के आसपास आया है, आपको कोई खास बड़ा ब्रांड नेम नहीं मिल पा रहा है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो उस कंडीशन में आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास फंड्स हैं, फंड की इशू नहीं है, तो आप कर्नाटका की काउंसलिंग करें, सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेके एक अच्छे ब्रांड के साथ अपने MBBS कंप्लीट कर सकते हो और आगे फ्यूचर में भी काफ़ी बेनिफिट रहेगा PG की डोमेशन जब आपको यहाँ की मिलेगी। और दूसरा जो कॉलेज आता है जो कि CMC लुधियाना मेडिकल कॉलेज है, अब उसकी बात कर लेते हैं। CMC लुधियाना की भी काफ़ी चीज़ें इसी की तरह ही है कि कुछ सीटें जो हैं इसने रिज़र्व करके रखी हैं, 5 सीटें रिज़र्व करके रखी हैं ऑल इंडिया कोटा वाले बच्चों के लिए। बाकी जो मैक्सिमम सीट्स हैं वो हमारे क्रिश्चियन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए आती है। ये सेंट जॉन्स का फॉर्म और ये CMC लुधियाना का फॉर्म पहले ही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाता है, लेकिन वो फॉर्म रहता है क्रिश्चियन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए कि वो अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग वहाँ पे डिटेल्स फिल करते हैं। उसके अलावा जो बाइबल टेस्ट और ये सब एक्सेट्रा होता है वो सब देते रहते हैं। लेकिन जो जनरल वाले जो स्टूडेंट रहेंगे, ऑल इंडिया कोटा वाले जो स्टूडेंट रहेंगे, आपको वहाँ पर उनकी वेबसाइट पर जाके फॉर्म फिल नहीं करना है, आप डायरेक्टली स्टेट काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करेंगे। तो जैसे आपको CMC लुधियाना में एडमिशन लेना है, तो जब पंजाब अपनी काउंसलिंग स्टार्ट करेगा, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी यहाँ की काउंसलिंग कंडक्ट कराती है, तो जब पंजाब अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसकी काउंसलिंग कंडक्ट करेगा, ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी bfuhsac.in, जब यहाँ पे काउंसलिंग स्टार्ट होगी जिसके अंदर पंजाब के सारे गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की चॉइस फिलिंग होगी, तो अगर आप पंजाब से हो या पंजाब के बाहर के हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। वहाँ पे चॉइस फिलिंग में CMC लुधियाना में आप ऑल इंडिया कोटा पे सीट सेलेक्ट कर सकते हो। 2021 में यहाँ पे 611 पे सीट अलॉट हुई थी और 2022 में भी यहाँ पे 611 नंबर पे सीट अलॉट हुई। तो 615, 616, 620 नंबर अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आसानी से आपको यहाँ पे सीट मिल जाएगी। इसकी जो फीस है 6,60,000 रुपये है, मात्र 10% का एनुअल इंक्रीमेंट है, तो लगभग 33 लाख रुपये इसके आसपास इसकी टोटल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन आती है। हॉस्टल मेस भी लगा देते हैं तो लगभग 35-36 लाख रुपये में पूरा MBBS हो जाता है। अगर आपके पास इतनी रैंक स्कोर आता है नीट के अंदर तो एक अच्छा ऑप्शन रहेगा जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो CMC लुधियाना को और सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज को आप ट्राई कर सकते हो। तो अलग अलग कैटेगरीज रहेंगी इसमें। ऑल इंडिया कोटा में 5 सीटें रहेंगी जिसके लिए एक अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा NRI कोटा रहता है। इसमें NRI कोटा की जो फीस है $1,10,000 इसकी कंप्लीट टोटल ट्यूशन फीस रहती है। 1 टाइम पेमेंट करना रहता है, अदरवाइज़ 2 बार में आप इसकी ट्यूशन फीस दे कर सकते हैं बैंक गारंटी के साथ में। ठीक है, NRI अगर आप प्योर NRI हैं तो आपको तब भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। और बाकी जो इसी कैटेगरीज़ है 11 सीटें उसने पंजाब वाले बच्चों के लिए दे रखी है जो कि लगभग 560 नंबर तक मिल जाती हैं। उसका A2 AB 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G करके अलग अलग कैटेगरीज है जिसमें 8 सीटें और 4 सीटें हैं जिस पर अलग अलग स्कोर्स पे एडमिशन होता है। जो भी बच्चा जिस भी कैटेगरी के अंदर आता है वो अपना फॉर्म फिल करें। जैसे 2A के अंदर पंजाब के सारे क्रिश्चियन बच्चे आ जाएंगे, 2B के अंदर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, पौंडीचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना, साउथ साइड के बच्चे आ जाएंगे। 2C के अंदर हम देखते हैं तो गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली, राजस्थान, लक्षद्वीप, वेस्ट के ज़्यादातर बच्चे आ जाते हैं। 2D के अंदर देखते हैं तो MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार के बच्चे आ जाते हैं। 2E के अंदर उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड। तो जिस भी कैटेगरी के अंदर आप हैं उस कैटेगरी को सेलेक्ट करके आप CMC लुधियाना का फॉर्म फिल कर सकते हैं।
तो ये जो दो टॉप मोस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर आते हैं, जब हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर इंटर करते हैं तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से, यानी कि जितनी नॉलेज हमारे माइंड के अंदर है जहाँ से आई है उतनी ही इन्फॉर्मेशन पे हम काउंसलिंग करते हैं। अगर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें, सेल्फ फाइनेंस मेडिकल कॉलेज की बात करें, तो सबसे पहले आदमी नाम लेता है CMC KMC मणिपाल का, 1953 का इंडिया का पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो जिसकी काउंसलिंग MCC कराता है, डीम्ड कॉलेज है। लेकिन उससे ज़्यादा कट ऑफ जाता है हमदर्द मेडिकल कॉलेज का। फिर हमारे इस टाइप के मेडिकल कॉलेज आते हैं, सेंट जॉन्स आ जाता है, और हमारा CMC लुधियाना आ जाता है, और हर स्टेट में काफ़ी मेडिकल कॉलेज हैं। तो आप हर चीज़ को देखने के बाद अपने स्कोर के अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग जो भी बेस्ट चीज़ है उस काउंसलिंग को आप प्रियोरिटी दें, जिससे कि जो आपको बेस्ट मिल सकता है वो आपसे ना मिले। और फिलहाल ये जो दो कॉलेज हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये कॉलेज उन्हीं बच्चों को मिलेंगे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट छोड़ के वहाँ तक जा रहे हैं। तो इफ़ यू आर सीइंग कि दैट यू आर गेटिंग अ सीट, फॉर एग्जांपल यू बिलोंग टू द उत्तर प्रदेश एंड यू आर सीइंग दैट यू आर गेटिंग अ लाइक लो मेडिकल कॉलेज ऑफ यूपी का कोई नया मेडिकल कॉलेज मिल रहा है जिसमें भी PG नहीं चल रहा है, 2 से 3 साल हुए हैं, आप वहाँ जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। दूसरी साइड आपने ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कराई, आपने देखा कि ऑल इंडिया कोटा में यार तो मुझे बहुत दूर सीट मिल रही है, उड़ीसा में मिल रही है, आसाम में मिल रही है, मिजोरम में मिल रही है, तमिलनाडु में मिल रही है, पौंडीचेरी में मिल रही है, वहाँ पर मैं जाना प्रेफर नहीं करूँगा और कॉलेज की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। तो अब क्या करूँ मैं, यूपी में अच्छी सीट नहीं मिल रही है, उधर दूर की सीट मिल रही है, तो मैं क्या करूँ, चलो कुछ इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, सेंट जॉन्स में जाके पढ़ाई कर लेता हूँ, वो ज़्यादा बेटर है हमारे लिए डिसीजन रहेगा। चलो कुछ पैसे खर्च कर देता हूँ, CMC लुधियाना की काउंसलिंग करा लेता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो इस टाइप के एक एग्जाम्पल दिया यूपी का, कोई भी स्टेट हो सकता है। अगर आप महाराष्ट्र के हो, महाराष्ट्र में तो फिलहाल कट ऑफ कम जाती है, अगर आप हरियाणा के हो, राजस्थान के हो, दिल्ली के हो, तो ये सब भी ऑप्शन को आप कंसिडर कर सकते हो। तो CMC लुधियाना में तो NRI कोटा चलता है, सेंट जॉन्स के अंदर NRI कोटा नहीं चलता है, वहाँ पे तो सिर्फ आपकी कैटेगरी रिजर्वेशन और ऑल इंडिया कोटा की 10 सीटों पे ये एडमिशन होगा। तो ये दो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं जिसको आप कंसीडर कर सकते हो फ्रेंड्स काउंसलिंग के टाइम पे। अगर आपका इतना स्कोर आता है तो इन दोनों को भी आप यहाँ पे काउंसलिंग में कंसीडर करा सकते हो फ्रेंड्स। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये जो प्लेटफॉर्म है EDUSS का, ये लगातार काफ़ी सालों से, जब से नीट की बॉडी आई है, हर साल स्टूडेंट्स की काउंसलिंग कराता है। आपको काउंसलिंग से रिलेटेड सारे वीडियोस, सारे स्टेट टू स्टेट 1-to-1 इस वीडियोस यहाँ पे मिलेंगे। हमारे लेक्चर्स को सुन के अच्छे से समझ के हमारी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके सारे डाटा को देख के एनालिसिस करके अगर आप काउंसलिंग करते हो तो आपको जो सीट निकलने का जो रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। बिकॉज कोई भी चीज़ को अच्छी नॉलेज के साथ, अच्छे ज्ञान के साथ अगर हम करते हैं तो हमारा सक्सेस रेट बढ़ जाता है। तो आप हमारे सेक्शंस को देख के, हमारे वेबसाइट पर जाके सारे डाटा एनालिसिस करके भी एक अच्छी काउंसलिंग कर सकते हो। हर साल हज़ारों बच्चे सब सेशंस को देख के हमारे काउंसलिंग करते हैं और उनको आसानी से सीट मिल जाती है। और उसके बाद भी अगर आपको कोई इशू आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रही चीज़ें, यू आर बिजी इन योर वर्क, तब उस कंडीशन में आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आवर टीम वी विल हेल्प यू, और हम आपकी काउंसलिंग करा के जो भी आपका स्कोर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको जो बेस्ट सीट मिल सकती है उसमें आपको दिलवाने में आपकी हेल्प करेंगे। टिल देन, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड योर काउंसलिंग एक्टिविटीज। थैंक यू सो मच।